विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट अब आनी बाकी है, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी की। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ हैं, जो दिल्ली से होके आए हैं। डॉक्टर साहब, कितनी सीटों पर सहमति बनी? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आप बहुत बड़ी लंबी चौड़ी सूची लेके गए थे, लेकिन बात कितनी सीटों पर बनी है? इस सूची तो मैंने बताया ना कि हमारे लोग इतने सीटों पर हमारे लोग सेना तैयार है, लेकिन चुनाव लड़ने वाली जो तैयारी सीटें थी जो मैंने उन्हें दिया था, लगभग वो ढेर सारी सीटें उस पर सहमति बन गई। मैं 15 से 17 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी से सहमति भी बन गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप 15 या फिर 17, 15 से 17 के बीच में आपने उनसे मांग की है? नहीं, एक दो सीटें बढ़ सकती है, 15 सीटें हमें मिलेंगी, हम चुनाव लड़ेंगे। 90% सीटें, लगभग 99% सीटें भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी लगी। एक दो सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। मतलब जो आप क्लेम कर रहे हैं, क्या इस पर बातचीत हो चुकी है कि हाँ ये सहमति बन गई, या आप क्लेम कर रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही मिले, या फिर आप बता रहे हैं कि हाँ सहमति हो गई इतने पे? लगभग सहमति बन गई है कि इतनी सीटें हमें हम लोगों को मिलेंगी, और वो कहाँ होगा और कौन उस पर लड़ेगा, इसका अगले दौर में सहमति बनने वाली है। अच्छा, ये बताइए, आपकी सूची में कितने नाम थे? कितने आपने डिमांड रखी थी वहाँ पर, जिस पर ये 17 तक सहमति बनी है? अब मैंने बताया था ना कि हमने 24 सीटों का तो पहले दिया ही था, कि जो हमने लिस्ट इससे पहले भी बोल चुके थे, मैं दे के आ गया था। उसमें से जो जीत वाले समीकरण हैं, जहां हम जीत सकते हैं, जहां जहां जो प्रत्याशी हैं, हमारा निषाद बाहुल है, जो हमारा में कार्यकर्ता हैं, जो सिस्टम है, वो राजनीति इस समय वो लगभग 15 से 17 के बीच में तो इसी है, तो उतना हमें मिलेगा। ये कब तक आप लोग सार्वजनिक कब तक करेंगे अपनी अपनी? जैसे लगता है 4-5 दिन के अंदर सब हो जाएगा, अगली बैठक में सब फाइनल हो जाएगा। कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार बढ़िया इस बार चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि देखिए, पिछड़ों की सियासत हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई पिछड़े नेता हैं, उनका कहना है कि उनके साथ हैं लोग, और इस बार बीजेपी जीत नहीं पाएगी। देखिए, पिछड़ा जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले, कांग्रेस ने तो ठगा ही था। 30 साल से पिछड़ा ऐसे भी ठगा गया। किसी भी विभाग में चले जाइए तो 30 साल से समाजवादी पार्टी है, अन्य पिछड़ों के किसी भी अधिकारी का नाम बताइए, कोई कर्मचारी हो, पता चला कि कोई चपरासी भी नहीं मिलता उनका। दलितों के नाम पर राजनीति की गई बहुजन समाज पार्टी का, चले जाइए कि एक बिरादरी छोड़ के कोई वहाँ चपरासी अधिकारी तो बहुत छोड़िए, उनका निचले स्तर तक का कोई नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो पिछड़ा और दलित जो है, ये जो नाराज हुआ, इसीलिए कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, सपा बसपा का छूना बंद कर दिया। इसीलिए 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हार रही है। आज के दिन में अगर किसी भी समाज और समुदाय की जो सुरक्षा होती है, वो आयोग के द्वारा की जाती है। जैसे दलितों की सुरक्षा अनुसूचित जात आयोग से है, तो अनुसूचित जात आयोग से उनकी बेटी और उनके कानून से सुरक्षा है। उसी तरीके से पिछड़ों की सुरक्षा के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बना। 30 साल से सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग अनाथ था, संविधान का दर्जा ही नहीं था। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के दायरे में लाया, और संविधान के दायरे में आ जाने से सुरक्षा बढ़ जाती है, न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो किन नेताओं से ये उम्मीद रखनी चाहिए, करनी चाहिए थी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके पावर को बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए कि उसमें क्या है। आज के दिन में किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यही कहूँगा कि ये सब नेता हैं, नीति जो पार्टी बनाती है और पार्टी के साथ है। 2000 आपने देखा होगा कि हम लोगों की पिछड़े में गिनती करने लगे। हम 1961 में 70 लाख थे, गिनती करते करते यही पार्टियां हमें मारते मारते 3000 कर दी। तो क्या न्याय, सामाजिक न्याय समिति क्या जब पहले भेदभाव के साथ भर्ती होता था, जब हमारे समाज के लोग जाने लगे किसी विभाग में देखने, तो इन्होंने कहा, अरे यार, हाथी बटन दबाने से इनके लोग तो अधिकारी पैदा हो गए, इनकी माँ के कोख से हम लोग तो मजबूर पैदा हो गए। आज के दिन में हाथी बटन दबाते ही हाकिम पैदा हो गए, हमारे वहाँ हरवा पैदा हो रहा है। तो इसकी वजह से सारी जातियों ने देखना, भाई पहले तो मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कहीं आना जाना नहीं था, सब अब जब देख लिए तब तो दूरी बनाए, तब तो कांग्रेस को कहा, भाई तो पापी बटन है, सब बटन छूना बंद कर दो, कांग्रेस खत्म हो गया। मैं सामाजिक न्याय समिति की बात करता हूँ कि
अंथा सेमेन गैंगार कमेटी 1949-50 क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी, उसका रिपोर्ट लागू कराने के लिए बहस कराया। मैंने हरिभाऊ राठौर राज्यसभा थे, 6 घंटे 16 मिनट, उसे कूड़े में डाल दिया मीरा कुमारी ने, खाली जातियों के नाते। अब कांग्रेस को ये जातियाँ उपड़ी और उन्हें कूड़े में डाल दिया। तो आज के दिन में एक बड़ा गठबंधन 2017 में हुआ था कांग्रेस और सपा का। आपने देखा होगा कि निषाद पार्टी लड़ गई और 72 सीटों पर कैसा परिवर्तन आया। तो बसपा का और सपा का गठबंधन 2019 में था, फिर भी तो ऐतिहासिक जीत हुआ। निषाद पार्टी डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़े, वही तो गठबंधन आज है। निषाद पार्टी अपना दल है, डॉक्टर संजय है मोदी के साथ 2019 वाला। जिस तरीके 2019 में जीत मिली 2022 में मिलेगी। कह रहे हैं बीजेपी वाले जो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो बोझ थे, इनकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो ज़बरदस्ती ढोया जा रहा था इन लोग को। अब देखिए, उसके लिए मैंने इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग गए हैं वो 15 दिन पहले हमें मोदी जी के मंचों पर नज़र आते थे, अच्छे खासे भाषण देते थे, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, अचानक से तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। अब 15 दिन में कोई बीमारी पकड़ लिया है, और कोई न कोई मिल जाता, शकुनी मामा जब मिल जाते तो अच्छे अच्छे लोगों का मतलब मस्तिष्क का संकुलन खो जाता। तो हमें उम्मीद है कि अगर 15 दिन बढ़िया थे और फिर 15 दिन बीमार हो गए तो फिर 15 दिन बाद लगता है कि फिर उनसे सद्बुद्धि आएगी, फिर से वापस आ सकते हैं। फिर से आ सकते हैं, फिर से कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। और कुल मिलाकर के बीजेपी और निषाद पार्टी में समझौता हो गया है, 15 से 17 सीटों पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।